और सेकेंडरी दोनों में जो है आपके पास बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो ये पूर्णिमा जी के लिए हुआ उनके सवाल का जवाब। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रतीक ठाकरे साहब। तो प्रतीक जी, बहुत स्वागत है आपका। सबकी तरह हम आप यही चाहेंगे कि आप भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे पूछेंगे कि बताइए क्या सवाल है आपका और कैसे हम आपकी दुविधा दूर कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। मेरा सवाल बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड है सूरत में। तो सूरत में अल्थान करके जो रोड है उस तरफ मैं एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहा हूँ 3 बेडरूम हॉल किचन में। तो मुझे जानना था, ये बेसिकली मैं लेना चाहता हूँ फ्यूचर में सेल्फ यूज के लिए। तो उस एरिया के बारे में, वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, एज वेल एज फ्यूचर अप्रिसिएशन के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या ये एडवाइस? तो बढ़िया है सर, मुझे थोड़ा सा हिंट देंगे क्या? मतलब जी जी, ये अल्थान किस तरफ पड़ गया? ये डायमंड सिटी की तरफ है या उससे उल्टी दिशा में जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है उस तरफ? क्योंकि मुझे भी अब बहुत वक्त हो गया सूरत गए हुए। जी सर, बेसिकली ये वीआईपी रोड को सटकर है और श्याम बाबा टेम्पल के पास में है। ठीक है, समझ गया। वीआईपी रोड, आई गॉट इट। तो ठीक है, हम पूछते हैं पंकज जी से ये सवाल कि आप जिस प्रॉपर्टी पे अपना एक सलाह चाहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो क्या उसमें स्कोप रहेगा? भाव का आपने पूछा कि क्या सही भाव है, कम होगा, आगे क्या होगा? पंकज जी, क्या सलाह रहेगी अगर हम प्रतीक जी को देना चाहें? देखिए, मैं जो हूँ थोड़ा हमेशा सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप सोच समझ करके निवेश कीजिए, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेस है, पेंडेमिक चल रहा है, लेबर की प्रॉब्लम होती है, पहले बिल्डर्स के की जो कैश फ्लो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप अल्थन सूरत के अंदर भी देखेंगे तो आपके पास इसके और इसके नीचे जो वेशु करके जो जगह आती है, वहाँ पे आपको टोटल मिला करके 28 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दिखते हैं। हालांकि उनकी कंडीशन जो है, जो सेल्स है, वो बहुत बुरी कंडीशन में है, तो काफ़ी स्लो सेल चल रही है। तो जब सेल स्लो होती है तो आपके पास एग्जीक्यूशन एंड प्राइस करेक्शन रिस्क दोनों के दोनों बन जाते हैं। तो इसको देखते हुए मेरा ये सजेशन यही रहेगा कि अगर आप स्पेसिफिक बिल्डर है तो वो देख लें कि उसकी पास के प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, उसकी कैश कंडीशन कैसी है, बोरोइंग किस तरीके की है, और उसके बाद जो है आप निवेश करना चाहेंगे तो वो बेटर रहेगा। वरना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की जगह पे अगर आप रेडी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं वहाँ पे, या फिर नियरिंग कंप्लीशन प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, तो वो बेटर रहेगी। हमने अपने डेटाबेस में से देख करके करीब 3 प्रॉपर्टी ऐसी निकाली हैं जिसमें प्राइस करेक्शन रिस्क लो है और वो नियरिंग कंप्लीशंस पे है, तो आपके पास एग्जीक्यूशन रिस्क भी कम होता है। ये है श्रृंगल सॉलिटेयर करके प्रोजेक्ट्स है जो विसिनिटीज में ही आपके पड़ते हैं, एल्थम और उसके आजू बाजू के एरिया पे। और ये यहाँ पे बेस कॉस्ट इसकी 53 है, इसके ऊपर जो एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जो एडिशनल बिल्डर चार्जेस लेता है वो होगा। करीब 1600 स्क्वायर फीट का घर है। एक मीरा पार्क है, वो 80 से 82 लाख रुपए के बेस कॉस्ट पे होगा, उसका साइज करीब 2000 स्क्वायर फीट है। और मैजेस्टिक होगा, वो भी करीब 1900 स्क्वायर फीट का घर है और बेस कॉस्ट करीब 76 के करीब है। तो अगर आउटलुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुझे आज भी पूरे मार्केट में प्राइस करेक्शन रिस्क दिख रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एग्जीक्यूशन रिस्क दिख रहा है। तो सजेशन यही रहेगा कि इंस्टेड ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज इतनी स्ट्रेसफुल नहीं है, तो आप अगर रेडी प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे, रीसेल से लेना चाहेंगे, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शंस रहेंगे। राइट, तो यही सलाह इस वक्त जिस तरह के हालात है, जिस तरह की स्थिति है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से बचा जाए तो बेहतर। और वैसे भी अब काफ़ी डिलेज होने के चांसेस हैं, क्योंकि और वो एक लेजिटिमेट भी डिले मान सकते हैं, क्योंकि कोविड के चलते बहुत सारी साइट्स पर काम नहीं हुआ, रॉ मटेरियल से लेके परमिशंस तक 10 तरह की दिक्कतें। लेकिन यही है कि एंड रिजल्टेंट ये होगा कि आपको अपने घर के लिए बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो बेटर है। वैसे भी सूरत में काफ़ी आई थिंक रेडी प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि बिकने के लिए है अवेलेबल, तो आप अगर उसमें से कुछ देखें तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन से अगर बच पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है।
बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं, इसीलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए स्प्रेडशीट रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप्ट रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर सेक्टर्स में आपका स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। बाजार में आज खरीदारी का जोश दिख रहा है, ऐसे में हम ऑप्शन के आंकड़े देखेंगे। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। जिस तरह का सेक्टर का सेटअप है वो काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, तो स्टॉप लॉस 3440 का रखना चाहिए और अपसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 3600। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। अब यहाँ पे 8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको दिख रहा है, तो पोजीशंस फ्यूचर्स में भी बन रही हैं। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं easemytrip.com। कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स हो या GST से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर। देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु, और हमारे साथ आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु पंकज कपूर साहब बने हुए हैं, MD लाइसेंस फॉर अस। फटाफट क्योंकि वक्त कम रह गया है इस सेगमेंट में, मुदित गर्ग साहब हैं दिल्ली से फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। मुदित जी, इन्हीं शुभेच्छा के साथ कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, अपना सवाल बताएं प्लीज। शायद मुदित जी का कॉल ड्रॉप हो गया, कोई बात नहीं, मेरे पास उनका सवाल है। राजनगर एक्सटेंशन में 30 से 35 लाख का 2 BHK लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के सुझाव चाहते हैं, और क्या प्रॉपर्टी निवेश का यही सही वक्त है या कीमत कम होने का इंतजार करें? सबको लग रहा है कि अब शायद कीमतें कम होंगी। पंकज जी, क्या कीमतें कम होंगी? और जो भी इन्होंने सवाल पूछा राजनगर एक्सटेंशन का 30 से 35 लाख में, अगर वहां कोई आपके दिमाग में अच्छा प्रोजेक्ट है तो जरूर बताएं प्लीज। देखिए, जो मार्केट की स्लो कंडीशन है, इसको देखते हुए ये जरूर लग रहा है कि प्राइसिंग प्रेशर तो मेंटेन रहेगा, लेकिन पिछले 4-5 साल से प्राइसेस बढ़े नहीं हैं। और अगर आप इंटरेस्ट रेट्स और बाकी हिसाब से देख लीजिए तो मेरे ख्याल से परचेजिंग पावर पैरिटी और प्राइसेस के साथ हमें दिखती है। तो मुझे ये लग रहा है कि प्राइस में स्टैग्नेंसी होगा और शार्प करेक्शन हो, ये बहुत मुश्किल है। और एज सच राजनगर एक्सटेंशंस के अंदर अगर आप देखिए तो आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस करीब 2600 से 2600 से 3500 रुपए के रेट के ऊपर होते हैं, तो इतना ज्यादा जो है आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे अनसोल्ड स्टॉक 3000 है और करीब एनुअल सेल्स जो है 530 यूनिट्स हैं और करीब 22 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप टॉप सेलिंग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देख लीजिए तो ऑफिसर सिटी है जिसमें लो रिस्क है, रेडी है और नियरिंग कंप्लीशन है, 2 BHK अपार्टमेंट है आपका 2600 से 2700 रुपए। मिसगुन रूफ भी है, इसमें 1 और 2 BHK हैं 17 से 25 लाख रुपए के बीच में, ये भी रेडी प्रॉपर्टी है। और हाई एंड पैराडाइज है, ये भी रेडी प्रॉपर्टी है, तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। मैं ये सोचूंगा कि शायद प्राइस करेक्शन बहुत ज्यादा ना हो, 5 से 10% का आप निगोशिएशन जरूर कर सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन प्राइस में स्टैग्नेंसी होगी। अगर ये सोच के रखें कि आज आप निवेश कर रहे हैं और कल आपको 10% 20% का एप्रिसिएशन मिलेगा, तो ये सोच करके आप ना रखिए। खुद के रहने के लिए खरीद रहे हैं तो आप जरूर खरीद सकते हैं, ये चॉइस है आपकी। राइट, तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा प्रॉपर्टी परचेज के लिए। बाकी ऑप्शंस आपको पंकज जी ने दे दिए, बहुत शुक्रिया मुदित जी। आप माफी बस इतनी कि आपसे बात नहीं हो पाई, अफसोस भी, लेकिन चलिए आपके सवाल का जवाब जरूर आपको मिल गया होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। और पंकज जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के न सिर्फ जवाब दिए बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस करके इस वक्त के प्रॉपर्टी बाजार का ताज़ा
हाल हमें बताया। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम पे जुड़ने के लिए, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। pg@moneycontrol.com यही वो, जी हाँ, मेल एड्रेस है जहां पर आप अपनी क्वेरी हमें निसंकोच भेजिए, बिल्कुल बिंदास होके बस अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए, बाकी हम आपसे डिटेल ले लेंगे अगर उसमें डिटेल कम पड़ा तो, और कोशिश होगी आपको आपके लिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी सवाल हैं, उनका बेहतरीन जवाब आपको दे पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, बस यही आपसे निवेदन, सुरक्षित रहिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए और प्रसन्न रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।